नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मोदी 3.0 के आगे विरोधी ढेर, नीतीश चिराग भी हुए गदगद। बिहार की राजनीति में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनना, यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर रोक, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को केंद्र के द्वारा जेपीसी के पास भेजना, बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज देना सुर्खियों में है। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी की यह रणनीति लोगों को चौंका रही है। इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मोदी 3.0 इस बार सरकार चलाने के लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में आइए इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना सुर्खियों में रहा। हालांकि एनडीए अपने दम पर केंद्र में सत्ता में है, लेकिन मोदी सरकार का यह कार्यकाल पिछले 2 बार की तुलना में अलग नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र में टीडीपी, जेडीयू और आरएलजेपी अहम साझेदारी है। इसलिए इन दलों की मांगों को भी पीएम मोदी पूरा सम्मान दे रहे हैं। खासकर बात बिहार की करें तो पीएम मोदी ने यह संकेत दे दिया है कि उनके लिए यह प्रदेश स्पेशल है। देखें तो मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के सहयोगी दलों को भरपूर अहमियत मिली। यहाँ तक कि एक सीट पर जीत हासिल करने वाली हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से एनडीए के कई घटक दल नाराज भी दिखे। वहीं बजट में बिहार के लिए भरपूर घोषणाएं भी की गई। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनावों में हार मिलने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाने का फैसला किया। देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, इसलिए बीजेपी अपने अहम साझेदार उपेंद्र कुशवाहा को खोना नहीं चाहती थी। वैसे उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनको बीजेपी के नेता पवन सिंह की वजह से हार मिली, इसलिए बीजेपी अब इसकी भरपाई करने की कोशिश में भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को जिस तरह से लोकसभा चुनावों में देश में झटका लगा है, ऐसे में पार्टी अब संधी हुई रणनीति अपनाती दिख रही है। हालांकि बीते कुछ समय में 2 बड़े मुद्दों पर केंद्र का पीछे हटना चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर मोदी सरकार अपने फैसलों पर इतनी जल्दी पीछे नहीं हटती, पर इस बार केंद्र के मजबूत विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों के मांगों का झटपट समर्थन कर कहीं न कहीं यह संकेत दे दिया है कि उन्हें सरकार में कोई मतभेद नहीं चाहिए। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजना हो या फिर यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर पीछे हटना, मोदी सरकार दोनों ही मामलों में अपनी छवि के विपरीत काम करते दिखी। गौरतलब है कि जेडीयू ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर कहा था कि इससे राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों के नेता बन जाएंगे। वहीं चिराग पासवान ने कहा था कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जिस पर पीएम मोदी ने तुरंत एक्शन लिया। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी कसक महसूस हो रही होगी कि पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। खैर, पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अगर यह पूर्ण बहुमत की सरकार चला सकते हैं तो उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर किसी को ऐसा भ्रम है कि एनडीए बिखर जाएगा और मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, तो ऐसे लोगों के मंसूबों पर पीएम मोदी फिलहाल पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।